जय श्री राम प्यारे भक्तों, ये 2 अक्षर ब्रह्म मुहूर्त में बोलने से चमत्कार होगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी इच्छा तुरंत पूरी होगी, देरी का कोई काम नहीं। क्यों प्यारे भक्तों? क्योंकि इन 2 अक्षरों में वो शक्ति है जिस शक्ति को ये वाणी बता ही नहीं सकती। तो प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मतलब परमात्मा और मुहूर्त मतलब समय है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं उनको हम बताना चाहते हैं, क्योंकि फिर कमेंट करते हैं। और ये बहुत ही शक्तिशाली समय होता है। इस समय परमात्मा स्वयं वातावरण में विचरण करते हैं। परमात्मा की सारी दैवीय शक्तियां उस समय वातावरण में होती हैं। सभी संत महात्मा ऋषि मुनि नाम जप भजन ध्यान करते हैं, उनकी शक्ति होती है। वातावरण शांत होता है, आपका मन 100% वर्क करता है और आपके मन में उस वक्त कोई विचार नहीं आता, यानी कि विचार शून्य होता है। इसलिए उस समय पर नाम जप भजन ध्यान करने से आपको तुरंत और अनंत गुना लाभ मिलता है। तो प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त आपको अलग अलग टाइमिंग लिखी मिलेगी। सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले लिखा मिलेगा, कहीं 3 से 5, कहीं 3 से 4:30, कहीं 4 से 5:30। लेकिन हम आपको 3 से और सूर्य उदय तक बताते हैं। क्यों? क्योंकि 3 बजे से परम ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। उस समय पर आपको जो ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करोगे उससे भी अधिक लाभ मिलता है। तो 3 के बाद जब भी आपकी आंखें खुल जाए, जब भी आप उठें, और नहाने धोने की जरूरत नहीं है। अगर आप मन के द्वारा या प्राण जप करते हो तो बिना नहाए धोए कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, देखो, जब भी उठ जाए सीधे बैठ जाए। बैठ करके 2 अक्षर, यानी कि नाम के 2 अक्षर, वो नाम कोई भी हो सकता है। राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, हरि हो सकता है, शिव हो सकता है। जिस नाम में आपका विश्वास है उसी भगवान के नाम के 2 अक्षरों को ब्रह्म मुहूर्त में जपे, उनको बोले। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा होगी ना, असंभव लगने वाली इच्छा भी तुरंत संभव हो जाएंगी, बशर्ते आपका उन 2 नाम के अक्षरों पर दृढ़ विश्वास हो और निरंतरता से आप बोले। तो प्यारे भक्तों, ये नाम में वो शक्ति है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। चाहे आप सकाम भाव से बचते हो तो सभी सांसारिक वस्तुएं आपको प्राप्त होंगी, और निष्काम भाव से बचते हो तो भी आपको बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। क्योंकि वो परमात्मा सब जानते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। ऐसे भक्तों के तो वो ऋणी हो जाते हैं प्यारे भक्तों, और ऋण चुकाने के लिए वो अवसर देखते हैं कि कब समय मिले और कब मैं उनका ऋण चुका दूं और सब कुछ दे दूं। तो प्यारे भक्तों, नाम के 2 अक्षरों को अब आप किसी भी अवस्था में है, यानी कोई वाणी से जप रहा है, कोई मानसिक, कोई प्राण जप, तो अपनी स्टेज पर ही रहें, यानी कि कूद के आगे ना जाएं, अपनी सीढ़ी पर ही रहें। नाम वाणी से करते हो तो वाणी से मतलब शुरुआत की जाती है, फिर मानसिक पे आते, फिर प्राण जप पे, तो धीरे धीरे आगे बढ़े। और कोई सीधा प्राण जप या मानसिक कर सकता है तो ये भी अति उत्तम है, क्योंकि वो उसका प्रारब्ध इस तरह का है, वो पिछले जन्म में पहले की भक्ति कर चुका है। तो आप निसंकोच प्राण जप या मानसिक भी कर सकते हो। और प्यारे भक्तों, तुरंत अपनी इच्छाएं पूरी करें, बाकी अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।